सो हेलो एवरीवन। एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, मैथमेटिक्स वाले किस प्रकार बिना नीट एग्जाम के डॉक्टर जैसी पहचान बना सकते हैं। ऐसा कौन सा कोर्स है जिसको कर कर आप डॉक्टर जैसी पहचान समाज में बना सकते हो। क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, कमेंट मैं आपके सारे देखता हूँ। तो अधिकतर प्रिय विद्यार्थियों का यही सवाल था कि सर हमको समाज में डॉक्टर जैसी पहचान बनानी है और नीट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड देखो काफ़ी वीक है। तो किस प्रकार से हम समाज में डॉक्टर जैसी पहचान बना पाएंगे। तो चलिए पूरा रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक, कि किस प्रकार से आपको ये जर्नी पास करनी होगी। और बहुत ही सिंपल है देखो, और इसको आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रामीण हेल्थ वर्कर बन सुधारे सबकी सेहत, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मिलती है ट्रेनिंग। ये जो कोर्स है तो इसमें आपको इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए ये ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ये कोर्स करवाया जाता है। और इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, चाहे आपके 12th में आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का हो, है ना, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी कर सकता है। यहाँ पर बस आपका 10+2 होना चाहिए। कहाँ कहाँ पर अवसर रहते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या होता है इनका काम वो भी हम देखेंगे। तजुर्बे के साथ बढ़ता है वेतन, सैलरी कितनी मिलती है वो भी हम देखेंगे। कोर्स के दौरान क्या आपको सिखाया जाता है वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और इस कोर्स का नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ग्रामीण हेल्थ वर्कर, ठीक है, ये तो आपका रहेगा ही सही पोस्ट। और यहाँ पर ऊपर देखो आप, नेशनल हेल्थ और फैमिली सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 2 दशकों में अपनी आबादी के स्वास्थ्य सूचकांक में उल्लेखनीय प्रगति की है। हेल्थ केयर सेक्टर में प्रगति के साथ प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर सिस्टम की रीढ़ बढ़कर उभरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार का वहाँ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्ट की वजह से हुआ है। और यहाँ पर आगे इन्होंने बोला है, ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर सामान्य इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रारंभिक प्रबंधन यानी शुरुआती इलाज उपलब्ध करवा सके। ग्रामीण सेक्टरों में आपने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम होती है। अगर वहाँ पर हॉस्पिटल होते हैं, पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर की ड्यूटी नहीं होती है ना, खाली रहते हैं पद। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये कोर्स करवाकर सभी को यहाँ पर डॉक्टरों जैसा बनाया जाए ताकि इमरजेंसी स्थिति से निपट सके। तो आपको ही बनाया जाएगा और आप ही इलाज करेंगे वहाँ पे। चलो यहाँ पर आगे क्या मेंशन किया है न्यूज़ में, प्रारंभिक स्थिति में इलाज उपलब्ध करवा सकेंगे। ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर की प्राथमिक जिम्मेदारियों में मामूली बीमारियों का इलाज, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल शामिल है। क्या होता है इनका काम। वह परिवार नियोजन सेवाएं, स्वास्थ्य के जागरूकता फैलाना, संक्रमण रोगों का स्क्रीन करना, स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों का प्रदर्शन करना, आंकड़े जो रिकॉर्ड होता है, डाटा जो होता है उसको इकट्ठा करना, रिकॉर्ड को बनाए रखना, उनको मेंटेनेंस रखना, स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने पर क्षेत्रीय लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना इनका काम होता है। ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के साथ काम में हाथ बटाते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल व शिक्षकों के लिए डेटा एकत्रित करते हैं, स्वास्थ्य कार्यक्रम जो होते हैं तो उसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर देखो, ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर, और गाँव में तो आपको पता है आपको डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आप स्वास्थ्य का काम कर रहे हो तो गांव वाले डॉक्टर साहब आपको बुलाएंगे। और भी चलो यहाँ पर ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर ग्रामीणों के साथ मिलकर स्वास्थ्य, स्वच्छता और डेंगू मलेरिया जैसे रोगों से बचने का चर्चा यहाँ पर करना होता है कि किस प्रकार से मलेरिया को रोका जाए,
डेंगू को रोका जाए, ये सब आपको करना होता है और ये आपको अच्छे से पता हो जाएगा ये कोर्स करने के बाद। अब यहाँ पर देखो ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर, ये बनोगे आप, ग्रामीण हेल्थ केयर वर्कर बनोगे आप। कैरियर ऑप्शन बहुत ही शानदार है, जिसमें सेवा भाव का काम भी हो रहा है और रेस्पेक्ट एक नंबर मिलेगी आपको, सम्मान आपको पूरा का पूरा मिलेगा, इज्जत आपकी बहुत ही ज़्यादा होगी। चलो और भी देख लेते हैं यहाँ पर। जिनके मन में स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों को जड़ से निकालने फेंकने का सपना हो, शहरों से दूर ग्रामीण इलाकों में रहने में कोई परेशानी ना हो, अगर आपके ये खूबियां हैं तो आप इस फील्ड को कैरियर का रास्ता चुन सकते हैं। इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी संकाय में, देखो मैंने बोला ना किसी भी संकाय, किसी भी विषय में, थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो पाए। 12वीं पास होना जरूरी है, तो सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। अभ्यर्थी रूरल हेल्थ केयर में 1-2 वर्ष का डिप्लोमा होगा मात्र, 12वीं के बाद 1-2 साल का डिप्लोमा करना है आपको। इस फील्ड में आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा इस डिप्लोमा के द्वारा। हर एक कार्यक्रम में प्रैक्टिस और आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। चलिए और भी यहाँ पर देख लेते हैं कोर्स के दौरान क्या सिखाया जाता है। कोर्स के दौरान ग्रामीण इलाकों में आपातकालीन स्थिति, किसी भी तरह की आपदा, किसी भी तरह का यहाँ पर समुचित मेडिकल सुविधाओं का प्रबंधन कराया जाए, सिखाया जाता है। उनकी यहाँ पर तीमारदारी और सेवा कैसे की जाती है, ये सब आपको सिखाया जाता है। किस प्रकार इमरजेंसी में आपको काम करना है, इलाज करना है। अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करके जागरूकता के संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए। वह बताता है कि साथ ही किसी परेशानी के समय गर्भवती महिला और बच्चों को देखभाल कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। चलो और ये रह गया हमारा कहाँ कहाँ है अवसर। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, ये डिप्लोमा का नाम है, याद रख लेना, रूरल हेल्थ केयर का डिप्लोमा। कोर्स करने के कहाँ कहाँ है अवसर, तो डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर कोर्स करने के बाद कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग, परिवार नियोजन मंत्रालय, पर्यावरण विभाग के अलावा सरकारी गैर सरकारी एनजीओ में तो नौकरी करते हैं, बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सीआर डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर विकल्प ऑप्शन आपके लिए रहता है। यानी कि स्कोप तो बहुत है इसमें। तजुर्बे के साथ बढ़ता है वेतन, सैलरी कितनी मिलती है, देखो आपका तजुर्बा बढ़ेगा, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो कोर्स करने के बाद आप कर्मचारी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे 10-15 हज़ार मिलेगा, लेकिन बाद में 25-30-40-50 तक आपका वेतन चला जाएगा। शुरुआत में तो देखो कम ही मिलता है और आपको सीखने को मिलता है इसमें। और 10वीं 12वीं कर रखी है तो ये डिप्लोमा आप भी कर सकते हो। यहाँ पर आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट से करना है तो इसके फॉर्म आपको भरना होता है गवर्नमेंट से करने के लिए, और इसके फॉर्म कब आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है ना, तो इसका बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। हर फॉर्म की जानकारी हम उपलब्ध करवाते हैं, जो जो यहाँ पर सरकार द्वारा फॉर्म जारी किए जाते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सुनहरा मौका है, ये नया कोर्स लॉन्च किया है सरकार ने, ताकि आप गांव में डॉक्टरों जैसी पहचान बना सको। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत ही कम है ना, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बट उन लोगों को पता है। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना, आपके राजस्थान में, आपके एमपी में, आपकी यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, जब भी फॉर्म निकलेगा इसका मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको पता है नीट का, बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, फार्मेसी का, सारे फॉर्म मैं बताता हूँ। और मैंने तो बोल भी रखा है कि आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो। बाकी देखो फ्री में प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए सुविधा भी दे रखी है, तो इसके फॉर्म बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं, ताकि आप ग्रामीण हेल्थ वर्कर बन सको और डिप्लोमा कर सको रूरल हेल्थ केयर का। तो मैं यही कहूँगा कि आप 10वीं का मार्कशीट तैयार रखो, 12वीं का मार्कशीट तैयार रखो, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ये तैयार रखो। बाकी इसको लेके कोई डाउट है तो मेरे को बता देना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आपके बीएस नर्सिंग जिस प्रकार के आपके एएनएम जीएनएम के क्वेश्चन आते हैं ना, उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं।
सो यूट्यूब पर आपको जैकलॉन जॉब चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हो और बहुत ही सुनहरा मौका है। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बेनिफिट और अपडेट मिलता रहे।